हरि गुरु वैष्णव की कृपा से हमें मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग की प्राप्ति, उसमें भी भक्त चरित्र श्रवण करने को मिल रहा है, जिसमें हमने श्री सनातन गोसाई पाद जी का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। द्वितीय बार सनातन गोसाई पाद जी का श्री महाप्रभु जी से मिलन हुआ है और काशी में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं महाप्रभु जी सनातन गोसाई पाद जी। तो महाप्रभु जी ने समस्त अवतारों के विषय में सनातन गोसाई पाद जी को श्रवण कराया, कृष्ण के प्रभाव का विस्तार का वर्णन किया और उसी प्रसंग में आगे बताया था कि कृष्ण की लीला नित्य है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। जैसे अलाद चक्र घूमता है, इसी प्रकार भगवान कृष्ण की लीलाएं सारी अलग अलग ब्रह्मांडों में एक एक लीला चलती रहती है, इसीलिए कहा जाता है कि कृष्ण लीला नित्य है। फिर बताया था कि जैसे कृष्ण जो है चिन्मय है, सच्चिदानंद तत्व है, उनका धाम भी वैसा ही है। जैसे कृष्ण सर्वव्यापक है, ऐश्वर्यशाली है संपूर्ण, ऐसे उनका धाम भी सर्वव्यापक ऐश्वर्यशाली है। कृष्ण की इच्छा से चिन्मय गोलोक धाम ही, गोकुल धाम ही ब्रह्मांडों में क्रमशः प्रकटित होते हैं। ये जो वृंदावन है, जो देखने में जो हमको छोटा सा दिखाई देता है, बोले ये भी उसी धाम का ही पार्ट एंड पार्सल है। और आगे महाप्रभु जी लास्ट में बताया था कि ब्रज में कृष्ण का पूर्णतम प्रकाश है, कृष्ण के समस्त ऐश्वर्य का मथुरा और द्वारका में पूर्णतर है और परव्योम वैकुंठ में पूर्ण प्रकाश है। अब आप कहोगे कि भाई मथुरा की ब्रज की बात करें तो ब्रज में तो कोई ऐश्वर्य है ही नहीं, ब्रज में तो माधुर्य ही माधुर्य है। जितना ब्रज में माधुर्य है उतना उस ऐसे ही ऐश्वर्य भी पूरा है ब्रज में। वो अलग बात है कि माधुर्य इतना ज्यादा है कि ऐश्वर्य का पता नहीं चलता, लेकिन ऐश्वर्य भी कोई कहे कि वैकुंठ में ऐश्वर्य है, ब्रज में तो ऐश्वर्य है ही नहीं। ऐश्वर्य क्या होता है? जहां पर राजाधिराज हो, बड़ा ठाट बाट हो, बहुत बढ़िया सारी चीजें वस्तुएं हो, लेकिन ब्रज में भी ऐसा ही ऐश्वर्य है, देखने में पता नहीं चलता। वो ऐश्वर्य को महत्व नहीं देते ब्रजवासी, क्योंकि माधुर्य इतना प्रबल है। इसीलिए ऐश्वर्य की बात भी आए तो कभी ये नहीं बोलना कि वैकुंठ में ऐश्वर्य ज्यादा है, ब्रज में माधुर्य ज्यादा है। ब्रज में ऐश्वर्य भी पूर्णतम है, माधुर्य भी पूर्णतम है। फिर ऐश्वर्य जो है वो इतना होने पर भी माधुर्य इतना प्रबल है कि ऐश्वर्य को दबा देता है। तो इस तरह से है ब्रज में, लेकिन ऐश्वर्य की भी प्रकाष्ठा है ब्रज में। ये कृष्ण का ऐश्वर्य ही तो है कि कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक होकर के भी यहाँ पर गोपियों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। गोपांगनालम पटतैव यत्र यस्याम रसः पूर्णतम त्वमाप यतो रसो वै साइति श्रुति सन ममास्तु वृंदावन एव वास। कह रहे भाई जो क्या है, गोपी लंपट बन करके जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, गोपांगना लंपट तैव यत्र, गोपी लंपट बन करके पीछे पीछे घूम रहे गोपियों के। और जहां पर रस का पूर्णतम विकास है, माधुर्य भी उतना ही है, रस भी उतना ही है, ऐश्वर्य भी उतना ही है, माधुर्य भी उतना ही प्रबल है। इसीलिए कहते हैं जिनको यतो रसो वैसा कहा गया, जिनको श्रुतियों में, वो कृष्ण यहाँ पर क्या है, पूर्णतम विकास कर रहे हैं, माधुर्य का भी और ऐश्वर्य का भी। तो इसीलिए यहाँ पर कहा महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी की भगवान श्री हरि पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम इस तीन प्रकार से हैं। अल्प गुणों के प्रकाशक श्री हरि पूर्ण है, सभी गुणों के स्वल्प प्रकाशक हरि पूर्णतर है। सभी गुण है लेकिन कम कम मात्रा में प्रकाशित है, वो पूर्णतर है मथुरा में, द्वारका में। और जिनमें समस्त गुण प्रकाशित है वे हरि पूर्णतम है। तो इसीलिए गोकुल में कृष्ण की पूर्णतमता, द्वारका में, मथुरा में पूर्णतरता और वैकुंठ में पूर्णता व्यक्त होती है। इस तरह से कह रहे हैं कृष्ण जो है वो ब्रज में पूर्णतम भगवान है और अन्य अन्य स्वरूप उनके पूर्णतर और पूर्ण रूप धारण करते हैं वैकुंठ और द्वारका में। अब महाप्रभु जी लास्ट में बोलते हैं सनातन गोस्वामी जी को, मैंने तुम्हें कृष्ण के स्वरूप के बारे में वर्णन किया, इसका संक्षेप में मैंने तुम्हें बताया है। अनंत श्री अनंत जिनके शीश पर अनंत कोटि ब्रह्मांड रखे हैं सरसों के दाने की भांति, वो अनंत भी अपने अनंत मुखों से कृष्ण के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने तुम्हें शाखा चंद्र न्याय से दिग्दर्शन कराया है। कभी भी हम कृष्ण के गुणों को नहीं जान सकते, इसीलिए वो कीर्तन हम गाते ना, शुन हे रसिक जन कृष्ण गुण गणन अनंत हिते नाही पारी, अनंत हिते नाही पारी। कृष्ण जगतेर गुरु कृष्ण वांछा कल्पतरु
नाविक से भव पारावारी, नाविक से भव पारावारी, नाविक से भव पारावारी। कृष्ण के गुण अनंत हैं। आप क्या कहते हो, आप तो सब भजन करने वाले हो, कभी भी आप देख लेना, मुझे तो इस बात का हो ही नहीं सकता, सबको अनुभव होगा। आप देखना, आप सोचना, कभी ध्यान से देखना, आपने कभी जिंदगी में जो जब से भजन करने लगे हो, छोटी छोटी सी भी बातों की कोई मन में आती है ना, जैसे कभी वो भी आपकी पूरी होती होंगी। देर दुरुस्त भगवान सब कुछ दिखाते हैं, और जो चीज आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है वो कृष्ण आपको नहीं देंगे। बस जो चीज में कृष्ण ने ना कर दी, इसका मतलब वो आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसीलिए प्रभु आपको नहीं दे रहे। नहीं तो कृष्ण वांछा कल्पतरु हैं, ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई कृष्ण भजन करे उसको कोई अभाव हो जाए, हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पर ये कुछ ऐसे नहीं बोला गया। जो भजन करने वाले हैं उनको तो बहुत देख देख करके मुख से कुछ शब्द उच्चारण करने चाहिए। ये बात भक्तों से हमने अपने हमारे अपने भी अनुभव है, भक्तों से भी सुना है, बोले हम तो मुंह से बात निकालते हुए डर लगता है, क्योंकि भाई हम बद्ध जीव हैं, कुछ ना कुछ गलत निकल जाता है कि बार मुख से कि चलो अभी मन में इच्छा थी घर बनाएंगे, पहले भजन से आने पहले इच्छा थी मन में बड़ा घर बनाएंगे, वो बड़ा घर बनता है लेकिन समय तो नष्ट हो गया ना। इसलिए बाद में भक्त पछताते हैं, क्यों मन में इच्छा करी ऐसी, बाद में पछताते हैं कि इतना समय खराब हो गया और उसकी साफ सफाई भी नहीं हो पाती और बड़ा परेशान हो जाते हैं। ऐसे कितने भक्तों को हमने देखा। तो इसीलिए कभी कभी कोई इच्छा ना लाओ, भक्त जो भजन करने वाला है वो मन में इच्छा ना लाए, कृष्ण भक्ति के बिना कोई इच्छा ना लाए मन में, साधु संघ के बिना, उसकी सब इच्छा कृष्ण पूरी करते हैं, लेकिन समय नष्ट हो जाएगा हमारा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाद में फील होता है कि समय नष्ट हो गया, फंस गए और ज्यादा फंस गए। कामनाएं बुरी ही होती हैं, वो उलझा के रखते हैं, लेकिन कृष्ण वांछा कल्पतरु है, वो कहते कोई बात नहीं, तुम्हें थोड़ा घूम के मेरे पास आना है तो घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। अरे जो मेरे पास नहीं भी आ रहे, जो मेरा नाम नहीं भी ले रहे, उनको भी तो मैं दे रहा हूँ सारा कुछ। 84 लाख योनियां बना रखी है भगवान ने, बताओ, जिसको भोग की इच्छा है तो कितना। तो हम अगर भजन करने वाले भोग की इच्छा करें तो क्या नहीं दे सकते कृष्ण। भोग तो उनको भी मिल रहा है जो कृष्ण का भजन नहीं करते। इसीलिए कभी भोग की इच्छा भगवान का भजन करने वाले को नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या करें, पुराने कर्मों के संस्कारों के कारण, अनर्थों के प्रबल होने के कारण जीव से इच्छा हो ही जाती है। इसीलिए हर समय साधु संग में रहना बड़ा आवश्यक है, जहां पर हमें बार बार ये चोट पड़ती रहती है कि हम गलत वस्तु ना कहीं भगवान से मांग कर बैठ जाएं। हाँ, भगवान हमारी फ्री विल में हस्तक्षेप नहीं करते। जब हम अपनी फ्री विल से कहेंगे प्रभु जो मेरे लिए उचित है वही दो, तो फिर ठाकुर जी थोड़ा हस्तक्षेप कर देते हैं कि चलो भाई इसको नादान है, अनर्थों के कारण परेशान है, भजन कर रहा है, साधु संग कर रहा है, तो इसको अब सही वस्तु ही देंगे, सही दिशा में ही बढ़ाएंगे आगे। नहीं तो फिर अगर कोई भजन कर रहा है, साधु संग नहीं है और मन में कोई प्रबल इच्छा है, तो वो इच्छा जरूर पूरी करते हैं कृष्ण उसकी। कामना तो मिलेगी फल, ये हमने भागवत में भी पढ़ लिया, गीता में भी उत्तर आ गए इसके कि कोई सकाम भक्त भी है। 4 प्रकार के भक्तों में जब हमने पढ़ा था, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, तो उनको वो कामना भी मिलेगी, बाद में भगवान अपना धाम भी दे देते हैं बहुत देर बाद, लास्ट में जाकर के। लेकिन जो भक्त, शुद्ध भक्त हैं, वो पूरा आनंद लेते हैं भगवान की भक्ति का, उनको कोई किसी चीज की इच्छा नहीं होती, वो पूरा आनंद लेते हैं भगवान की भक्ति का, कभी उनको क्लेश नहीं मिलता। ये जो सकाम भक्त होते हैं इनको क्लेश मिलते हैं। बाबा महाराज इसमें बहुत कुछ बताते थे हमें अंदर के पॉइंट्स कि क्लेश मिलते हैं भक्तों को। फिर क्लेश क्योंकि भोग में दुख छुपा हुआ है, भोग कभी भी सुख नहीं लाकर ले दे सकता, क्योंकि ये संसार भगवान की वस्तु है, वो ही जाने इसको, हमारी नहीं है। जब हम इसको भोगने की इच्छा करते हैं, भजन भी कर रहे हैं, भोगने की इच्छा करते हैं, तो ये दुख लेके आएगा, फिर परेशान होगे, फिर जाओगे तो भगवान की गोद में ही, लेकिन परेशानी तो आ गई ना बीच में, दिमाग तो खराब हो गया ना। कहाँ शुद्ध भक्ति करते तो दिमाग भी खराब ना होगा, आराम से भजन करते करते आगे बढ़ जाते बस साधु संग में। यही फर्स्ट डिफरेंस है, इसको जो समझ गया, नहीं तो फिर जिसको केले के छिल पर के पैर रखकर गिर के ही दोबारा खड़े होके जाना है, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान के घर में कोई मना ही नहीं किसी चीज की। तो इसलिए महाप्रभु जी ने सारा कृष्ण तत्व बताया। अगले अध्याय में भी ऐसे ही जो है महाप्रभु जी दोबारा कृष्ण के ही इस संबंध तत्व को परिपूर्ण कर रहे हैं, और भी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं बता करके बता रहे हैं कि कृष्ण का क्या तत्व है। कृष्ण जो है महाप्रभु जी ने इस अध्याय में कृष्ण लोक तत्व, परव्योम तत्व, कार समुद्र तत्व, माइक ब्रह्मांड तत्व वर्णन करके द्वारका में ब्रह्मा के गर्भ का हरण करने वाली कृष्ण की एक लीला का वर्णन किया। ऐसे करके ये अध्याय है। तो हम जहां जहां तो बहुत आसान तरीके से महाप्रभु जी समझा रहे हैं सनातन गोस्वामी जी को, वो सब कर ही लेते हैं, क्योंकि सनातन शिक्षा बहुत बड़ा टॉपिक है।
जिसको सनातन शिक्षा एक बार सुन ली जिसने अच्छे से, उसको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और एक हमारा टॉपिक भी कवर हो जाएगा। जैसे गौड़िया मठों में या गौड़ियों में ज्यादातर बोला जाता है कि सनातन शिक्षा तुमने कर ली, सुन ली, तो वो भी हम बोल सकते हैं कि भी हमने सनातन शिक्षा सुन रखी है, क्योंकि सनातन शिक्षा बहुत बड़ी है। तो ये मुख्य टॉपिक है चैतन्य चरितमृत का, तो इसको कर ही लेते हैं। तो महाप्रभु जी ने कहा आगे सनातन गोसाई पाद जी को कि भगवान श्री कृष्ण के प्रकाश विलास जितने भी हैं, ये जितने भी अभी वर्णन किए, तदेकात्म रूप, है ना, कारण दशाई, गर्भोदशाई, पुरुषावतार, युगावतार, लीला अवतार, गुणावतार, मनोत्तर अवतार, और जितने भी अवतार वर्णन किए, शक्तिवेश अवतार, और जो वैकुंठ में विलास है, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, वासुदेव, मूर्तियां उनकी 24 मूर्तियां, 12 महीनों के 12 ठाकुर हैं, 12 तिलकों के 12 देवता, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ये सारे जो हैं बोलते हैं हम, ये सारों के अपने अपने वैकुंठ धाम है। महाप्रभु जी बोल रहे हैं सबके अपने अपने वैकुंठ धाम है, पृथक पृथक, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। एक एक वैकुंठ का परिणाम कितना है, 200,000, 10,000 लाख करोड़ योजन का, इतने बड़े बड़े वैकुंठ हैं भगवान के। और जो हमारे जो प्राकृतिक जगत है, इसको तो मापा जा सकता है ना, हमारा जो ये पृथ्वी है इसका माप तो होगा ही, कहीं ना कहीं लिखा होगा, किसी को पता भी हो, शायद गूगल पे डाल के पता चल जाएगा। बोले पृथ्वी को तो जैसे प्राकृतिक जगत के तो मापा जा सकता है, लेकिन भगवान के जगत को मापा नहीं जा सकता। वो ऐसे ही अनंत धाम है भगवान के, सभी वैकुंठ जो है भगवान के, जितने भी वैकुंठ हैं सारे व्यापक हैं, जिनमें आनंद से बने हैं, वहां आनंद ही आनंद है। इतना आनंद है क्योंकि वहां कुंठा ही नहीं। आप देख लो इस जगत में हम जो भजन करने वाले उनको भी कोई ना कोई परेशानी थोड़ी बहुत रहती ही है, देखा ही जाता है, कितना भी कह लो कुछ ना कुछ कुंठा रहेगी इस जगत में, लेकिन भगवान के जगत में कोई कुंठा नहीं है। तो वहां वैकुंठवासी भगवान के परिकर हैं, वो भी सारे षडैश्वर्यों से पूर्ण है, उनके भी 6 ऐश्वर्य सबको मिले हुए हैं, उनके जैसा रूप नहीं है किसी के पास, उनके जैसे गुण, उनके जैसा रूप, जो आकृति है, सब कुछ उनका डिफरेंट है। तो यहाँ पर महाप्रभु जी कह रहे हैं ये जो परव्योम भगवान का ऊपर का जो परव्योम है, उसके एक प्रांत में असंख्य वैकुंठ लोग हैं, एक प्रांत में मतलब एक हिस्से में, इसीलिए पूरे परव्योम का माप कौन जान सकता है। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा था, देखो समझो इसको कैसे है, अनंत वैकुंठ परव्योम यार्दल श्रेणी सर्वपरि कृष्ण लोक कर्णिकार गणी। कहते अगर हम कहें कि कमल है एक, मान लो, और कमल की 100 पंखुड़ियां हैं, बीच में कमल के पराग होता है, तो कहते हैं जो कमल का स्वरूप है, अगर चिन्मय जगत को एक कमल के समान मान लो, तो उस कमल के ऊपरी भाग अर्थात बीच के भाग की कर्णिका रूपी जो है कृष्ण लोक के चारों ओर, कर्णिका रूपी कृष्ण लोक है, उसके चारों ओर पंखुड़ियों के समान अनंत कोटि वैकुंठ है। जैसे एक कमल की 100 पंखुड़ियां हैं, तो मान लो 100 वैकुंठ लोक, बीच के भाग को मान लो, कर्णिका को मान लो कृष्ण लोक, तो कृष्ण लोक के चारों ओर अनंत कोटि वैकुंठ विराजमान है, जहां पर ये सारे विष्णु हमने चर्चा किए अपने अपने धाम में, विष्णु सारे वैकुंठ में रहते हैं, सभी मायातीत है, सारे ही माया से परे हैं, सारे ही चिन्मय हैं। तो इस तरह से महाप्रभु जी ने कहा, यही मत षडवैश्वर्य स्थान अवतार ब्रह्मा शिव अंत ना पाए जीव कौन झार। कहते ये जो सारे ब्रह्मांड हैं कृष्ण के, जो अनंत ये वैकुंठ हैं, ये सारे अवतार यहाँ पर रहते हैं। कहते माई का राज्य के ईश्वर कौन है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। माई का राज्य के ईश्वर क्यों बोला गया, कोई बता सकता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश को माई का राज्य के ईश्वर बोला गया, क्यों। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, माया का कितने गुण होते हैं, इससे उत्तर आएगा इसका। ये 3 गुण। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, माया के 3 गुण हैं, 3 गुणों के 3 देवता, इसीलिए वो 3 देवता माइक ब्रह्मांड के ईश्वर हैं। माया के 3 गुण कौन से हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो सतोगुण के देवता विष्णु, लेकिन वो विष्णु सतोगुण के देवता होने पर भी सतोगुण सात्विक नहीं है, वो निर्गुण है। लेकिन शिव और ब्रह्मा माइक गुण अर्थात तमोगुण और ब्रह्मा जी रजोगुण से आवृत रहते हैं, ये हमने पढ़ा था। हरि ही निर्गुण स साक्षात पुष्ट प्रकृते परे। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि ये तीनों जो माइक राज्य के ईश्वर ब्रह्मा शिव हैं, ये भी गोचर नहीं, ब्रह्मा और शिव के भी गोचर नहीं हो सकते वैकुंठ धाम जो है। लेकिन विष्णु की बात यहाँ नहीं की, क्योंकि विष्णु तो माया से परे ही है। मायाभूत जो माया के वशीभूत जीव है, उनकी तो बात ही क्या है कि वो दर्शन कर लें धाम का। इसीलिए कह रहे प्रभु आप एक जगह एक श्लोक बोला है कि इन्होंने बोला है, जब बछड़ों और गायों का हरण हो गया ना, ब्रह्मा जी के अभिमान का चूर्ण हो गया, तो ब्रह्मा जी कृष्ण को परमेश्वर जान करके कृष्ण की 2 श्लोकों द्वारा स्तुति कर रहे थे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने बोला था, को वेति भूमन भगवान परमात्मा, कि हे भगवान, हे भूमन, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, इस त्रिभुवन में आपकी लीला कहाँ, किस रूप में योग माया का विस्तार करके आप कब क्रीड़ा करते हैं, यह कौन जान सकता है। अर्थात ब्रह्मा जी कह रहे मैं नहीं जान सकता प्रभु आपको, मैं आपको नहीं जान पाया।
इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी जी को कि कृष्ण की लीला को कैसे होती है, कृष्ण के धाम के बारे में ब्रह्मा शिव भी नहीं जान सकते, तो एक साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। इस प्रकार कृष्ण के अनंत दिव्य सद्गुण है, ब्रह्मा शिव सनकादि भी उसका पार नहीं पा सकते। सभी पंडितों ने कहा कि भाई भूमि के धूलिकण और आकाश के हिमकण और नक्षत्र के जो कला है, नक्षत्र आदि के काल की गणना जो है वो कर सकता है कोई व्यक्ति, कर दी है पंडितों ने। भूमि के धूलिकणों की गणना कर दी है, आकाश के हिमकणों की गणना कर दी है, नक्षत्रों के काल की गणना कर दी है, किंतु उनमें से कोई भी, जितने भी पंडित हुए जो जो इतना कुछ कर सके, भूमि के धूलिकण गिन दिए जिन्होंने, आकाश के हिमकण गिन दिए जिन्होंने, हैं जिन्होंने सारा कुछ कर दिया, उनमें से कोई भी जगत के हित के लिए अवतीर्ण जो कृष्ण है उनके गुणों को गाने में समर्थ नहीं हो सका, उनके गुणों की गणना करने में समर्थ नहीं हो सकता। भगवान के कितने गुण हैं, इसीलिए कृष्ण के गुणों का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता कि कितने कृष्ण के गुण है, कोई गणना नहीं कर सकता। बस नेति नेति कह करके वेद जो है चुप हो जाते हैं। इसीलिए यहां महाप्रभु जी कह रहे हैं ब्रह्मा की तो बात ही रहने दो, सहस्त्र वदन हजार मुख वाले अनंत भी अपने मुख से निरंतर उनके गुणों का गान करके कृष्ण के गुणों का अंत नहीं पाते हैं। इसीलिए हमने गाया था ना वो कीर्तन, ये भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इसी सनातन शिक्षा पे ही आधारित वो कीर्तन लिखा है, अनंत कहिते नाही पारे, कान सुन है रसिक जन कृष्ण गुण अगणन, अनंत कहिते नाही पारे, अनंत भी गणना नहीं कर सकते कृष्ण के गुणों का। आगे कह रहे हैं मैं ब्रह्मा जी ने कहा था नारद जी को उपदेश देते समय कि मैं ब्रह्मा तुम्हारे बड़े भाई सनकादिक मुनि मायाधीश पुरुष का अंत नहीं जान सकते, तब और लोग कैसे जान सकते हैं। सहस्त्र मुख वाले अनंत भी उनका गुणों का गान करते करते आज तक भी उनका पार नहीं पा सके। अनंत देव की तो बात ही रहने दो, सर्वज्ञ शिरोमणि श्री कृष्ण भी अपने ही गुणों का अंत नहीं पा करके उसको जानने के लिए उत्कंठित हो जाते हैं। ऐसा कब हुआ था कि कृष्ण अपने ही गुणों को जानने के लिए उत्कंठित हो गए? कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको अपने बारे में ना पता हो? ऐसा भी कभी कोई हो सकता है? तो कृष्ण है ऐसे, वो भगवान है क्योंकि। तो इसलिए कह रहे हैं हे प्रभु आप अनंत हैं, देवता भी आपका अनंत नहीं पा पाए, आप स्वयं भी अपने गुणों का अंत नहीं पाते, आकाश में परमाणुओं की भांति आवरण सहित आप ब्रह्मांड के काल के साथ घूम रहे हैं। इस प्रकार श्रुतियां आपका अनुसंधान करते हुए भी जिसे लक्ष्य करती हैं वह भी आप नहीं है। ऐसा करते करते वो आप में ही समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से कहते ऐसा सिद्धांत करती हैं कि आप ही सभी के आधार हैं बस, और उससे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती कि सब चीज जगत में चर अचर जगत में जो भी कुछ नजर आ रहा है वो सब आपकी प्रेरणा से, आपकी कृपा से है, आपके अधिष्ठान से है, आपके बिना कुछ है ही नहीं संसार में जगत में। ऐसा कृष्ण के गुणों का वर्णन किया। कह रहे अब यहां पर कह रहे जब भाई हम तो वैकुंठ के ऐश्वर्यों की बात कर रहे हैं, ब्रज में भी जब कृष्ण ने अवतार लेकर के ब्रह्म मोहन लीला की थी तो उसका विचार करके भी तो मन और बुद्धि पार नहीं पा सकते। स्वयं बलदेव प्रभु नहीं जान पाए कृष्ण की लीला को जब कृष्ण की इच्छा नहीं थी, तो और क्या करेगा कोई जो उनके अभिन्न स्वरूप है बलदेव प्रभु। एक बड़ा सुंदर कीर्तन है श्री उसमें लिखा है बलदेव प्रभु के गुणों में, बलदेव तत्व में, तो वहां पर वही कर सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। मतलब कृष्ण से बाद जो सबसे पहले आए वो कौन है? बलदेव प्रभु हैं। बताओ, द्वितीय देह है कृष्ण की। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सब अवतारों के मूल कृष्ण स्वयं भगवान है, उनकी द्वितीय देह बलदेव प्रभु है। वो बलदेव प्रभु जान नहीं पाए थे कि ये जितने ग्वाल बाल और बछड़े सब कृष्ण बने हुए हैं। रोज आते थे गैया चराकर कृष्ण के साथ। पहले गोपियां अपने पुत्रों का आलिंगन नहीं करती थी, पहले कृष्ण का आलिंगन करती थी, फिर अपने पुत्रों का आलिंगन करती थी, गोद में उठाती थी। जब से ये लीला हुई थी ब्रह्मोहन लीला, तब से गोपियां अपने ही पुत्रों का आलिंगन कर रही थी। ये लीला बलदेव प्रभु 1 साल से देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे, लेकिन उनको मन में आया ही नहीं। जिस दिन कृष्ण इच्छा की कि बलदेव प्रभु अब जान जाए 1 साल होने वाला है, तब बलदेव प्रभु ने देखा ये क्या चल रहा है यहाँ पर, गोपी अपने पुत्रों को आलिंगन करी जा रही हैं। ये तो कभी भी नहीं अपने पुत्रों को आलिंगन करती थी, पहले कृष्ण को आलिंगन करती थी जो यशोदा की गोद में है। इसका मतलब ये कोई लीला चल रही है ब्रज में। किसकी माया है ये? अवश्य ही ये मेरे प्रभु की माया है। वहां पर बलदेव प्रभु ने ये बोला है। फिर और देखा बलदेव प्रभु ने अगले दिन गोवर्धन की पर्वत पर। याद है किसी को लीला? बताएगा क्या देखा था गोवर्धन पर्वत पर? किसी को याद है क्या देखा था बलदेव प्रभु ने? क्या? कौन चाट रहे थे? बलदेव प्रभु अपने बछड़ों को चाट रहे थे ना। कौन से बछड़ों को? पुराने वाले जो कृष्ण बने हुए थे, जो बड़े थे, हाँ, जो कृष्ण बने गए थे जो। हाँ, क्या देखा था बलदेव प्रभु ने कि भाई गाय 1 साल हो चुका था, गाय दोबारा ब्याही गई। अब गाय नए बछड़ों के साथ ऊपर जो थी वहां चर रही थी,
और ग्वाल बाल जो थे, ग्वाले उनको ऊपर चढ़ा रहे थे, ग्वाले बड़े वाले पिता सबके बालकों के, ग्वालों के पिता बड़े ग्वाले उनको गिरिराज जी की तलट ऊपर, जो गिरिराज जी के ऊपर चढ़ा रहे थे गायों को, अपने नए बछड़ों के साथ गाय थी। इतने में देखा कि जो कृष्ण बने हुए ग्वाल बाल हैं, कृष्ण जो बने हुए हैं, उनके पुत्र मतलब ग्वालों के बच्चे, वो पुराने बछड़ों को लेकर के, 1 साल पुराने बछड़ों को लेकर के, जो कृष्ण ही बने हुए बछड़े, मतलब कृष्ण जो ग्वाल बाल हुए थे और कृष्ण जो बछड़े बने हुए थे, वो अपने आप को चराते हुए वहां गिरिराज जी की तलहटी में आ गए। उन बछड़ों को देख करके, पुराने ब्याहे बछड़ों को देख करके, गाय ऊपर से पूंछ उठा करके, सींग उठा करके दौड़ी, एकदम से गर्दन उठा करके, और नीचे आकर के अपने बच्चों को प्यार करने लगी, बछड़ों को, नए ब्याहे बछड़ों को छोड़कर। ऐसा कभी नहीं होता। गाय जब बछड़ा दे देती है तो वो अपने नए ब्याहे बछड़े को प्यार करती है, पुराने बछड़े को दूध नहीं देती वो कभी। तो गाय अपने पुराने बछड़ों को आकर के प्यार करने लगी। अब जो ग्वाल थे, जो ऊपर बड़े वाले जो ग्वाले थे, उन्होंने देखा कि हम गायों को मुश्किल से ऊपर चढ़ाया था, ये बच्चों ने हमारे आकर नीचे गाय लाके रख दी, बताओ अब इनको डंडे से मारेंगे। वो भी क्रोध करते हुए डंडे लेकर के नीचे की ओर आए। बलदेव प्रभु नीचे खड़े देख रहे थे कि उन्होंने आकर के अपने बच्चों को मारा नहीं, वो भी अपने बच्चों को लाड करने लगे, उनका सिर सूंघने लगे, उनकी आंखों में आंसू आने लगे, उनको सीने से लगाने लगे। ये क्या लीला चल रही है? गाय अपने पुराने नए ब्याहे बछड़ों को छोड़ करके नीचे आके पुराने बछड़ों को प्यार कर रही हैं। ग्वाल वाल आके मारना चाहते थे अपने पुत्रों को, अपने जो बच्चे थे उनको मारा नहीं, उनको प्रेम करने लगे। ये कौन सी लीला है? ऐसा तो कभी नहीं देखा जाता। तब बलदेव प्रभु का माथा ठनका। क्यों ठनका? क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि अब ठनक जाए। कृष्ण की इच्छा हो गई कि अब बलदेव प्रभु जान जाए, नहीं तो सोई जाने दे जय जनाई। राधा जी नहीं जान पाई। राधा जी कृष्ण को कहे ना चलती पा रहे हूं, मैं चलने में असमर्थ हूं, आप मुझे अपने कंधे पे धारण कर लो। कृष्ण कहते ठीक है, तुम झुक जाओ, है ना, मैं नीचे बैठता हूं। अब जैसे ही ठाकुर नीचे बैठे, राधा जी आने लगी ऊपर, यहाँ राधा टीला है, वहां पर कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। राधा जी नहीं जान पाई। हा नाथ, हा प्राणनाथ कहते हुए वहां पर राधा जी मूर्छित हो गई। तो इसीलिए कृष्ण को कोई नहीं जान सकता। यही बात महाप्रभु यहां पर कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की ब्रह्मोहन लीला ही देख लो। जब ब्रह्मोहन लीला हुई है उस समय भी तो ऐसा ही हुआ था। अब ऐसी विचित्र लीला के बारे में अन्यत्र कहीं भी सुना नहीं जाता, जिससे सुनने मात्र से चित्त अभिभूत और शुद्ध हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि गोचारण में जाते हुए कृष्ण के साथ असंख्य बछड़े थे, और उनके साथ कितने गोपालक थे उनकी गणना भी नहीं हो सकती। अर्थात असंख्य बछड़े थे, असंख्य जो है बछड़ों को चराने वाले गोपालक थे। एक एक गोपालक जितने जितने बछड़ों को चराते थे, उतनी उनकी संख्या भी करोड़ करोड़ अरब शंख पद्म आदि थी। मतलब बहुत ज्यादा बछड़े थे, कोई थोड़े से बछड़े नहीं थे, ऐसे मत समझना। इसीलिए कह रहे हैं गोपालकों के बेंत, वेणु, कमल पुष्प, सिंघा, वस्त्र, अलंकार सारे असंख्य थे। उतने ही रूप धारण किए कृष्ण ने। ऐसा प्रभाव कृष्ण का। कृष्ण ने प्रकटित गोपाल और बछड़े जितने थे सारे, जब ब्रह्मा जी ने चुरा लिए तो उतने ही रूप धारण करके लीला करने लगे कृष्ण ब्रज में। किसी को पता नहीं चला 1 साल तक। 1 साल तक सारी लीला एज इट इज चलती रही। किसी को याद है बलदेव प्रभु को क्यों नहीं जानने दिया था विष्णु चक्रवर्ती बाजी ने? क्या उत्तर दिया इसका? देखते हैं किसकी बुद्धि, पूरा दिमाग किसने सुना था ध्यान से लीला। बलदेव प्रभु को क्यों नहीं जनाया कृष्ण ने? बलदेव प्रभु तो उनके अपने हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता था। विष्णु चक्रवर्ती बाजी ने इसका उत्तर क्या दिया है? ऐसा कुछ करता क्या? मेरे को सुना नहीं। कृष्ण नहीं जानते। हरे जो उन्होंने ऐसा कहा था कृष्ण नहीं जानते हैं, शायद ऐसा कुछ करता। नहीं, ऐसा नहीं कहा। वो तो इस बार कहा था जब ये हुआ था ना कि अब सारे ब्रजवासी जो बात करने लगे थे कृष्ण भगवान है, तो बोले ये कैसे मन में आ गया उनके, तो ये लीला इस तरह से क्यों, ये कृष्ण ही जानते हैं। इसका ये नहीं है कि अर्थ मान लेगी कि वो उनको मान लिया। यहाँ पर आया था ये तो पहले हुआ, वो तो ब्रह्मोहन लीला में कि बलदेव प्रभु तो बहुत प्रेम करते अपने सखाओं से, उनको 1 साल का विरह सहन नहीं होगा। जो विरह, क्योंकि ग्वाल बाल बछड़े तो चुरा लिए गए ना ब्रह्मा जी के द्वारा जो तो इसीलिए, क्योंकि वहां पर कृष्ण ने उनको वहीं पे आलोप कर दिया था। मतलब ब्रह्मा जी ने तो नहीं चुराए थे, 3 सेट बने थे बछड़ों के, ग्वाल बालों के। एक जो माया निर्मित है जो ब्रह्मा जी चुरा के ले गए, जो मूल ग्वाल बाल और बछड़े थे वहीं पर अदृश्य हो गए, है वहीं पर अदृश्य हो गए। जैसे मिस्टर इंडिया मूवी में वो गैजेट पहन लेता था, वो अदृश्य हो जाता, दिखता नहीं था वहीं पे, तो वैसे हो गए। और जो दिख रहे थे सारे वो कौन थे? वो कृष्ण ही बने हुए थे। तो बलदेव प्रभु को इसीलिए नहीं जनाया कि उनको विरह हो जाएगा अपनी सखाओं का। वो तो बड़ा प्रेम करते हैं अपने सखाओं से। देखो बलदेव प्रभु का कितना प्रेम है कि वो द्वारका से भी आ गए थे वृंदावन दोबारा सबको मिलने के लिए। इसीलिए तो राम घाट पे रास हुई है लीला, जो हम जाके दर्शन करते हैं। तो इसीलिए ये चीजें याद रखा करो। हमने पूरा 6 महीने में धीरे धीरे करके 8 महीने में ये भागवत कथा श्रवण की है, तो ये सारे पॉइंट्स नोट किया करो
कि क्या क्या लीला, ऐसी नहीं है, ये आप सोच नहीं सकते। जो आपको ये कथा मिल रही है हमारी गुरुवर की कृपा से, ये गुरुदेव की कृपा से, ये साधारण नहीं है। जो कितने भी कथावाचक आ जाए, इतने बड़े बड़े, जो कितना कितना रश, ऐसी कथाएं आपको नहीं मिलेंगी जो बिल्कुल प्रमाण सहित है, बिल्कुल प्रमाण सिद्ध। विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी की टीका, तो हमको बड़ा सौभाग्य है ये कथाएं सुनने को मिल रही है। अगर हम फिर भी ध्यान ना दें, थोड़ा सा भी ध्यान, तो इसीलिए कोई बात नहीं, बार बार सुनने से भी याद रहता है, लेकिन बीच बीच में चर्चा करनी चाहिए। इसीलिए महाराज जी हम सबको बोलते हैं आप लोग कथा किया करो। कथा करने से कथा याद होती है, कथा सुनने से कथा याद नहीं होती कभी, कथा करने से कथा याद होती है हमेशा। जब कथा करोगे ना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा, फिर आप किसी को समझाओगे, उस आपका भी कीर्तन हो गया, कृष्ण भजन हो गया, और उसकी भी मति कृष्ण में लगेगी। इसीलिए महाराज जी हर समय ये कहते हैं कि भैया आप कथा क्यों नहीं करते। चाहे 10 लोग, हमारी देखो निकुंजेश्वरी दीदी दिड़बा में, और हमारी यहाँ पर सोनिया दीदी है, मिलकर के ये लोग 15-20 लोगों को मिलकर के कथा देते हैं, थोड़ा बहुत अपना प्रयास कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, ये महाराज जी की आज्ञा पालन है। इससे क्या होता है, हमारा भी अपना जो है प्रैक्टिस होता रहता है, और हमें सारे विषय याद रहते हैं, और इसी में हमारा अभिनिवेश रहता है। तो इसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कौन है सारे, जब ब्रह्मा जी वहां गए अपने धाम में, देखा सारे वहीं बैठे हैं, तो यहाँ पर आकर देखा तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि सारे ही ग्वाल बाल बछड़े श्रृंगा जो भी बना हुआ था, वेणु लकुटी सब चतुर्भुज बन गए। अलग अलग ब्रह्मंडों के ब्रह्मा कृष्ण के साथ उन वैकुंठ पतियों की स्तुति करने लगे। तो यहाँ पर देखा कि सभी एक ही कृष्ण की देह से प्रकाशित हुए, और क्षण मात्र में उसी शरीर में प्रवेश कर गए। ब्रह्मा जी ने एक ही पल क्या देखा कि जितने ग्वाल बाल बछड़े सारे चतुर्भुज बन गए, और अनंत कोटि ब्रह्मंडों के देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। सारा इतना बड़ा ऐश्वर्य देख करके एकदम से क्या देखा कि वही गो बालक कृष्ण अकेला घूम रहा है, हाथ में दही भात का कोर है, हथ पर हुआ पड़ा है, आंख में आंसू, मेरे सखा कहां गए। कैसी लीला है, देखो कितना ऐश्वर्य और कितना माधुर्य। माधुर्य कितना प्रबल है कि कृष्ण वैसे ही घूम रहे हैं अनजान बन करके, हाथ में वही दही भात का कोर, 1 साल हो गया, और ढूंढ रहे हैं अनजाने की बात कि मेरे सखा कैसे गए, अब घर कैसे जाऊं, जैसे बच्चा घबरा जाता है। ब्रह्मा जी ने फिर वही देखा कृष्ण को। एक ही पल में क्या देखते हैं ब्रह्मा जी, अनंत कोटि, वो जो सारे हैं चतुर्भुज बन गए, जितने भी ग्वाल बाल बछड़े हैं, और एकदम से देखा सारे कृष्ण के शरीर में समा गए, और कृष्ण फिर वही ग्वाल बाल बनकर के लीला कर रहे हैं, छोटे से बालक बनकर, और हतप्रभ हुए खड़े हैं कि मेरे सखा कहाँ चले गए। उनको ढूंढने निकले थे हाथ में दही भात का कोर लेकर के, वो दही भात का कोर भी सूखा नहीं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने इतना ऐश्वर्य और इतना माधुर्य देखा कृष्ण की इस लीला को देख करके। ब्रह्मा महाप्रभु जी कहते हैं, हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा, सनातन गोस्वामी जी कह रहे महाप्रभु जी, हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा मोहित हो गए, विस्मित हो गए। श्री कृष्ण की स्तुति करने के पश्चात उन्होंने निश्चित किया कि जो कहता है कि मैं कृष्ण के वैभव के विषय में सब कुछ जानता हूं, वह जानता है तो जाने, किंतु मैं तो अपने एक्सपीरियंस के साथ कहता हूं, काय और मन से यही कहता हूं, मानता हूं कि आपके अनंत वैभव, अमृत के सिंधु की एक बूंद की महिमा भी मेरी वाणी और मन के अगोचर है, नहीं जान सकता एक बूंद की महिमा भी। तो इसीलिए जानंत एव जानंतु किम बहुएक्त्या ना मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभव तम अगोचरम, वैभव तब गोचरम, कि प्रभु जो कहते हैं कि मैं कृष्ण को जानता हूं, मैं कृष्ण तत्व जानता हूं, वो जाने, किंतु मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, मैं तो केवल इतना ही कहता हूं कि आपका वैभव, आपके मन का वैभव, आपकी वाणी का वैभव, आपके शरीर का वैभव, ये अगोचर है, इसको कोई नहीं जान सकता। ये अभी चर्चा की थी हमने उस समय बहुत बार। बता सकता है कोई ये 3 प्रकार का वैभव वहां भगवान ने कहां प्रकट किया। भगवान के मन का वैभव क्या था जो जान नहीं पाया था कोई, कहां हुआ था भगवान के मन का वैभव। प्रभु जी रात में जो राधा रानी को लेके जा रहे थे और अदृश्य हो गए थे। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तब भगवान के मन में क्या है, जान नहीं पाई थी गोपियां। शरीर का वैभव, शरीर के वैभव, रूप का वैभव जब ब्रह्म मोहन लीला हुई थी, शरीर का वैभव आ गया, शरीर का वैभव बिल्दे प्रभु भी जान नहीं पाए। और वाणी का वैभव, जब सनकादि ऋषि वगैरह गए ना वहाँ वैकुंठ में, जय विजय तब क्या हुआ था, मतलब कि कुछ ऐसे बोला था भी। उत्तर सही है, लेकिन बोला क्या था, मतलब क्या वाणी का वैभव क्यों बोला गया वहां पर। भगवान ने ये बोला था, ये गलती इन्होंने नहीं करी, ये गलती मैंने करी है, ये अपराध इनसे नहीं हुआ, ये अपराध तो मेरा हो गया। अब सनकादि ऋषि चक्कर खा गए। भाई अगर कोई मारे किसी के बच्चे को, माँ जाकर बोले ये इसने नहीं करा जी, मैंने नहीं करा है, मेरे को सजा दो, मुझे डालो जेल में, इसका मतलब माँ बहुत प्यार करती है अपने बच्चे को। हाँ, अब यही वाणी का वैभव है भगवान की। यहाँ पर क्या हुआ, सनकादिक समझ गए हमसे अपराध हो गया,
तो ये उत्तर किसने दिया? बहुत सुंदर उत्तर दिया दीदी, हमें भी याद नहीं रहती चीजें इतनी, बहुत बढ़िया, सही था उनको। तीनों प्रकार के, भगवान का मन का वैभव, भगवान की वाणी का वैभव, किन्होंने उत्तर दिया है पता नहीं चला मुझे। अच्छा, राशेश्वरी दीदी, हाँ ठीक है दीदी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो ये भगवान की वाणी का वैभव है। भगवान के वाणी का वैभव कैसा है? देखो, भगवान कहने लगे मैं जाऊंगा इनके साथ नीचे। आपने इनको कहा तुम्हें 3 बार धरती पे जाना पड़ेगा, मैं भी जाऊंगा साथ। ये अपराध इन्होंने नहीं किया, सेवक का अपराध स्वामी का अपराध होता है। सनकादि समझ गए हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती होगी हमसे, इसीलिए ये भगवान की वाणी का वैभव है। भगवान ने फिर आगे क्या बोला? बोले अगर मेरी भुजा भी भक्त का अपराध करेगी मैं अपनी भुजा काट दूंगा। अब सनकादि समझे, लो बताओ, बहुत क्रोध कर रहे हैं, हमें तो बस प्यार से वैसे ही उठाए जा रहे हैं। ये सारा प्रेम जो है इन पे गिर रहा है इनका, सनकादि समझ गए, सारा प्रेम इनका जय विजय पर ही है भगवान का। इसीलिए ये वाणी का वैभव है भगवान की। भगवान क्या कह रहे हैं वो पता ही नहीं चल रहा, कह देखने में तो स्तुति कर रहे हैं सनकादि की, वो सनकादि समझ गए ये स्तुति नहीं चल रही है, ब्याज स्तुति है हमारी। प्रेम तो सारा इन पर ही गिर रहा है भगवान का, ये तो इनके अपने हैं भगवान के, इसीलिए तो ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं जाऊंगा भाई, गलती इन्होंने नहीं की, मैंने की है ये गलती, तब इसीलिए ये भगवान की वाणी का वैभव है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा था प्रभु आपको कोई नहीं जान सकता, आप केवल भक्ति के द्वारा ही जो है गम्य हो। अभी हम यहाँ पर इसको शेष करते हैं, कल करते हैं आगे की कथा। तो महाप्रभु जी इस प्रकार कृष्ण के गुणों का वर्णन करते जा रहे हैं कुछ कुछ, क्योंकि देखिए अब कहोगे कि कृष्ण के गुण तो अनंत हैं, फिर वर्णन क्यों करें? जब कोई अनंत नहीं गा सकते तो हम कैसे गाएंगे? जबकि गाएंगे नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि रामायण शतकोटि अपारा, अनेक भांति राम अवतारा, बहुत प्रकार से राम जी का अवतार होता है और 100 करोड़ रामायण है। कहते फिर तुम क्यों लिख रहे हो, तुम्हें क्या पड़ी है भाई लिखने की, जब 100 करोड़ रामायण तो पहले ही है। तो गोस्वामी जी कहते मैं अपनी वाणी की शुद्धि के लिए लिख रहा हूँ, अपने मन की प्रसन्नता के लिए लिख रहा हूँ। तो जो भक्त होते हैं वो भगवान का गुणगान गाते हैं, यद्यपि उनका गुणगान नहीं जाया जा सकता है कि व्यक्ति के द्वारा, अनंत भी उनके गुणों का गान नहीं गाते, लेकिन फिर भी भक्त गाते हैं अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए। इसीलिए हम लोग भी महाप्रभु जी से ये कथा श्रवण कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को पहले ही बोल दिया था तुम्हें तो सारे तत्व आते हैं, लेकिन दृढ़ता के लिए पूछना चाहिए, अच्छी बात है। याज्ञवल्क्य ऋषि जो है, भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य ऋषि को रोक रहे हैं अपने आश्रम में। जब वहां पर प्रयाग में मेला लगता है, कल्पवास हुआ, कौन सा महीना होता है वो? नहीं, माघ के महीने में। तो वहां पर याज्ञवल्क्य ऋषि को क्या बोलते हैं भरद्वाज मुनि? वो तो वाल्मीकि जी के शिष्य हैं साक्षात, वाल्मीकि जी ने राम जी से आने से पहले ही रामायण लिख दी थी। लेकिन वो क्या कहते हैं, मैं राम जी के विषय में कुछ नहीं जानता, मुझे भगवान के बारे में बताओ, राम कौन है। तो वहां पर याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मैं समझ गया तुम्हारी चतुराई, तुम राम कथा सुनना चाहते हो, हरि के गुणों का गान सुनना चाहते हो, इसीलिए मैं तुमको सुनाऊंगा, क्योंकि यही साधुओं का स्वभाव होता है। इसीलिए कथाएं जो है कही जाती हैं सनातन गोस्वामी जी। इसीलिए यद्यपि कृष्ण के गुणों का गान नहीं गाया जा सकता, लेकिन फिर भी गा रहे हैं, क्योंकि इससे हमें अपना दृढ़ता होती है भक्ति में और अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसीलिए हम इसको सुनेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि।